नमस्कार लिसनर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन हरि पर। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 13 के विषय में जाना था और ये समझा था कि विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी जी का वनगमन कैसे हुआ, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए आज की यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 1 अध्याय 14। अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते थे, ये जानने के लिए अर्जुन द्वारका को गए। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहाँ से लौट कर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा ही भयंकर अपशकुन दिखने लगा। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए थी उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ लगता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिलता रहता है। पिता, माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहता है। कली काल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अपशगुन होने लगे हैं। ये सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम से कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसीलिए भेजा था कि वे वहाँ जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाएं और संबंधियों से मिलकर भी आए। तब से 7 महीने बीतने को आए, किंतु हमारे छोटे भाई अर्जुन का अभी तक कुछ पता नहीं। मैं ठीक ठाक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उनके ना आने का आखिर कारण क्या है। कहीं देव ऋषि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुँचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विग्रह का करना चाहते थे। उन्हीं भगवान की कृपा से हम ये संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का हमें अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याप्त के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापिंड, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। भीमसेन, मेरी बाई जांघ, आँख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय मेरा ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। अवश्य बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही ये भाग्यहीन भूमि भगवान के उन चरण कमलों से जिनका सौंदर्य तथा जिनकी ध्वजा रहित सी हो गई है। शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारिका से लौटकर अर्जुन आ गए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देव ऋषि नारद की बातें याद करके उन्होंने उनके सामने अर्जुन से पूछा, भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, आई, सत्यत, अंधक, यादव कुल सब ठीक तो है ना? हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वासुदेव जी तो कुशल पूर्वक है ना? जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना? युद्ध में बड़ी फूर्ति दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो है ना? सुषेण, जाम्बवती नंदन, सांब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है ना? भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सब कुशल तो है ना?
भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्म सभा में सुखपूर्वक विराजते तो हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश क्षीर सागर में विराजमान है। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार करते हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रहती हैं। अरे भाई अर्जुन, ये भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना, मुझे तुम श्रीहीन से क्यों दिख रहे हो? वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में किसी प्रकार की कमी तो नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो, कहीं किसी ब्राह्मण की, बालक की, रोगी की, अबला की अथवा अन्य किसी प्राणी की जो तुम्हारी शरण में आए हो तुमने त्याग तो नहीं दिया ना? कहीं तुमने भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया ना? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो ना हो। अपने परम प्रियतम हृदय परम भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो रही है। इस प्रकार हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। जय श्री हरि।